हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। आई होप आप सारे इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। यू आर कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट्स ऑफ डेटा टाइप, व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन द सी। तो आज हम कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सिंपल प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम्स हम कोशिश करेंगे उनको लिखने की। तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो हम आज ट्राई कर रहे हैं, टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है। तो क्या मतलब है टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल? तो सपोज वेरिएबल ए इज द वेरिएबल विद द वैल्यू 10, बी इज द वेरिएबल विद द वैल्यू 20। ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है। आपको ए और बी को स्वैप करना है, मतलब जो ए की वैल्यू है वो बी में होनी चाहिए और जो बी की वैल्यू है वो ए में। मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम ए शुड बी 20 एंड बी शुड बी 10। तो हम डिस्कस करें हाउ टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो हमने वो थर्ड वेरिएबल लिया सी, है ना। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया इंट ए इज 10 कॉमा बी 20 कॉमा सी, ठीक है। c इक्वल टू ए, हमने a की वैल्यू को c में कॉपी कर लिया। a 10 है तो इसके बाद अब c भी 10 है, तो आफ्टर दिस c इज 10। तो हम c की वैल्यू को सेव कर चुके, a की वैल्यू को हम सेव या कॉपी कर चुके किस वेरिएबल में, c में। अब a इक्वल टू बी कर दिया। a इक्वल टू बी करने से क्या होगा, व्हाट इज b, 20। तो आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ a विल बी 20। तो जो हम चाह रहे थे कि a में b की वैल्यू आ जाए वो हो चुका है। a इक्वल टू बी करने से a 20 हो चुका है। अब b में a की वैल्यू आना चाहिए, तो a तो मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन a की वैल्यू को हम ऑलरेडी कहाँ सेव कर चुके हैं, c। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, b इक्वल टू c। c 10 है तो इसके बाद b भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो हम चाह रहे थे कि a शुड बी 20 एंड b शुड बी 10, तो इस लॉजिक से हमने a और b दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल्स। तो हम अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया हमने। वेरी फर्स्ट इंट ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया a ऑफ टाइप इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20 कॉमा c शुड बी इक्वल टू a। c इक्वल टू a करने से हमने a की वैल्यू को c में सेव कर लिया, देन a इक्वल टू b एंड फाइनली b इक्वल टू c। देन printf a इक्वल टू %d कॉमा b इक्वल टू %d। दो इंटीजर प्रिंट करवाने a और b, तो दो बार हमने %d लिखा है, कॉमा a कॉमा b, और फाइनली देयर मस्ट बी सेमीकोलन। ठीक है, हमने रन किया और इट इज़ आवर आउटपुट पेन। अच्छा, देयर इज सम मिस्टेक, तो इट इज 20, ओके। तो इट इज़ इनिशियली a 10 था, b 20 था, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम a इज़ 20 एंड b इज़ 10। तो इस तरह से हमने इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर लिया। अगर हम इनपुट यूज़र से चाहते हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, तो printf एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो भी मैसेज आप चाहते हैं, एंड देन scanf %d कॉमा it is and a, देन printf सेकेंड नंबर, और आप किसको रीड कर लेंगे,
तो यू विल रीड द वैल्यू ऑफ बी। printf second number, enter second number and you read the b। enter first number, your first number is suppose 16, enter second number it is 98, yes 89 सॉरी, तो आपको ने सेव किया तो a is 89 and b is 16। तो इस तरह से हमने ये पहला प्रोग्राम बनाया टू स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट प्रोग्राम हम चाहते हैं टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 3 वेरिएबल्स हम इस यूज़र से इनपुट में लेंगे और देन विल फाइंड देयर एवरेज। तो 3 नंबर्स का एवरेज का हम कोड लिख रहे हैं। तो हमने एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करवाया, देन एंटर सेकेंड नंबर। सिमिलरली अब थर्ड नंबर को हम रीड करेंगे, तो printf एंटर थर्ड नंबर, और हमने थर्ड वेरिएबल में उसको रीड कर लिया c। अब हम क्या चाहते हैं इनका एवरेज, तो टू कंप्यूट द एवरेज हमने एक वेरिएबल ले लिया d, और व्हाट इज d, तो d शुड बी, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, तो हम तीनों नंबर का एडिशन करेंगे, तो इट इज a प्लस बी प्लस c। एडिशन के रिजल्ट को, बिकॉज 3 नंबर्स है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द रिजल्ट ऑफ एडिशन बाय 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। और अब हम मैसेज चाहते हैं एवरेज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो एवरेज इक्वल टू और क्या प्रिंट हो जाए, एवरेज की वैल्यू। तो जहाँ मैंने परसेंटेज डी लिखा है उस प्लेस पे एवरेज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और हमारा एवरेज किस वेरिएबल में आ रहा है, इट इज़ डी। तो एवरेज इक्वल टू डी। ओके, तो हम रन करते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर यू एंटर इज 10, सपोज एंटर सेकेंड नंबर तो इट इज़ 20, देन एंटर थर्ड नंबर यू एंटर 30। तो एवरेज 10 प्लस 20 प्लस 30 एवरेज कितना आया, तो एवरेज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम वेरिएबल ए को वेरिएबल बी से डिवाइड करेंगे। तो डिवीज़न के रिजल्ट में हमारे 2 चीज़ें मिलती है, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। जैसे 10 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट कितना होगा 1, और बिकॉज 10 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 8 तो रिमाइंडर कितना होगा 1। तो हम क्वोशंट और रिमाइंडर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको रीड किया। फिर यूज़र से सेकंड नंबर इनपुट में मांगा, उसको रीड किया। अब सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, क्वोशंट। तो क्वोशंट कैसे मिलेगा, तो डेफिनेटली मैंने आई डिवाइड ए बाय बी, तो क्वोशंट मिलेगा, क्योंकि डिवाइड इंटीजर डिवीज़न में आपको सिर्फ क्वोशंट मिलता है। 10 को 8 से डिवाइड करने पे 1 पॉइंट समथिंग नहीं, बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो 10 को 8 से डिवाइड करने पे यू विल जस्ट गेट 1 पॉइंट समथिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ए और बी है वो इंटीजर्स है, तो डिवीज़न का रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। तो आपको 1 पॉइंट समथिंग एग्जैक्टली 1 मिलेगा। तो ए डिवाइड बाय बी से आपको क्वोशंट मिलेगा। और रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर को कंप्यूट करने के लिए वी आर हैविंग परसेंट ऑपरेटर, ए परसेंट बी। ठीक है, तो सी कंटेंस क्वोशंट, डी कंटेंस रिमाइंडर। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो क्वोशंट इक्वल टू परसेंटेज डी और रिमाइंडर इक्वल टू परसेंट डी, और वेरिएबल सी कंटेन क्वोशंट एंड वेरिएबल डी कंटेन्स रिमाइंडर। एंटर फर्स्ट नंबर, तो सपोज हम 10 एंटर किया। एंटर सेकेंड नंबर, तो हमने सेकेंड नंबर एंटर किया, इट इज 8, लेट्स से 8, 10 को 8 से डिवाइड करने पे क्वोशंट 1 एंड रिमाइंडर 2। ओके, तो पहला कंक्लूजन जो इस प्रोग्राम से हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट कंक्लूजन, कि अगर 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं तो डिवाइड करने पे पॉइंट के बाद वाला पार्ट नहीं मिलता, आपको सिर्फ क्वोशंट मिलता है, 1 पॉइंट समथिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, है ना। चलिए, अब व्हाट इफ अगर मेरे वेरिएबल इंटीजर की जगह फ्लोट है, फ्लोट के साथ में रिमाइंडर कैसे लेते हैं, तो फ्लोट a, b, c,
फ्लोट को रीड करने के लिए यू ऑल नो हमने परसेंटेज एफ पढ़ा है, तो परसेंटेज एफ कॉमा एंड ए है ना। तो फर्स्ट वेरिएबल को रीड किया हमने, सेकंड को रीड किया। अब प्रिंट करवाना है तो परसेंट एफ और परसेंट एफ, तो सेम कोड है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमने इंटीजर की जगह हमारा डेटा टाइप क्या कर दिया है, फ्लोट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि फ्लोट में डिवाइड क्या रिटर्न करता है और परसेंट की रिमाइंडर को ना, डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा और रिमाइंडर ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा। तो लेट्स कंपाइल। तो हमने इसको रन किया और रन करने पे एक एरर आ गई, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी परसेंट है फ्लोट एंड फ्लोट। तो ये एरर क्यों आई है? डिवीज़न के साथ नहीं एरर आ रही, इट इज़ द एरर विथ परसेंट। फ्लोट है ना, रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ प्रॉब्लम है, मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ। तो क्यों प्रॉब्लम आई? तो जो आपको एक फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इन सी जो हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर है वो फ्लोट डेटा टाइप के साथ वर्क नहीं करता, इट वर्क्स विथ इंटीजर्स ओनली, है ना। तो आपने फ्लोट में डी का टाइप, ए और बी दोनों का टाइप फ्लोट है, तो परसेंट ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क्स विथ इंटीजर्स ओनली। तो इसलिए यहाँ रिमाइंडर आप फ्लोट में नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। रिमाइंडर नहीं फाइंड कर सकते तो फ्लोट में डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न का रिजल्ट क्या होगा? तो 10 को जैसे 8 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 1 ओनली या 1 पॉइंट समथिंग। तो फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 8, तो इट इज़ 1.25, है ना। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट आउटपुट पॉइंट के बाद भी आपका क्या होगा ना, तो इट इज़ 1.25। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म डिवीज़न कंप्लीटली विथ फ्लोट डेटा टाइप्स। तो ये हमने देखा, जो हमारा पहला कंक्लूजन कि इंटीजर डिवीज़न में डिवीज़न का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ क्वेश्चन पार्ट मिलता है। और दूसरा जो हमने इस प्रोग्राम से सीखा है कि परसेंट ऑपरेटर जो है, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर जो भी आप कहें उसको, इट डजंट वर्क्स विथ फ्लोट डेटा टाइप। तो इस वीडियो में हम यही 3 प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं ना, और देखना भी चाहिए, और उनको हम अचीव करना चाहते हैं, और बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ टियर 3 और टियर 4 कॉलेज, तो उन सपनों को, मतलब बेसिकली सपना क्या है, हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो डेफिनेटली हमारा सपना होना चाहिए कि हमको बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें काम करना है। और इस सपने को हम हमारे टियर 3 या टियर 4 कॉलेज से कैसे अचीव करें? तो सबसे सिंपलेस्ट वे आपके पास इस ड्रीम अचीव करने का कि आप गेट के एग्ज़ाम में अपेयर हों। अगर आप गेट अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तो आप बहुत इजीली अपने इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू गेट एग्ज़ाम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं।